गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम 7वीं क्लास के विज्ञान विषय का दूसरा पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरा पाठ दे रखा है प्राणियों में पोषण। इस पाठ पर आधारित आज आप लोगों ने लेक्चर थर्ड देखोगे, जिसमें मनुष्य में भोजन का किस प्रकार से पाचन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कल आपको बताया था मानव पाचन तंत्र के बारे में, आपको डायग्रामिकली रिप्रेजेंट करके दो अंगों के बारे में बताया था, मुख गुहा तथा आहनाद किस प्रकार से कार्य करती है, ग्रसिका और ग्रसनी के बारे में आपको बताया था। आज अपन डिस्कस करेंगे वो अगला पार्ट है आपके आमाशय। आमाशय क्या कार्य करता है, कहाँ पे स्थित होता है, क्या भूमिका रहती है, उसको अपन जानते हैं। देखिए प्राणियों में पोषण किस प्रकार से उन्होंने ग्रहण किया, उसके आधार पर अलग अलग अंगों का अलग अलग कार्य करते हैं, तो सारे अंग व्यवस्थित मिलकर पूरे भोजन को सेटिस्फाइड करने का काम करते हैं, ताकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी प्रकार से बॉडी पे उसका इफेक्ट नहीं हो। अब देखते हैं आमाशय। आमाशय आप देखते हो आमाशय की साइज बढ़ने से धीरे धीरे आपका पेट क्या आता है, बाहर आता है। पेट मतलब फूलना, मतलब ये आपके अन्न की थैली, और वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, फूलती रहती है। ज्यादा मात्रा में आपने मान लो इसको स्टोरेज करने की आपके लिमिटेड मात्रा है, और उसमें आप सोचते रहोगे, खाते रहोगे, फिर बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगी, आमाशय थैली फूल जाती है। और जब भी आपके बायोमेट्रिक सर्जरी करते हैं, क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं, तब आपने देखो बायोमेट्रिक सर्जरी के इंटरनल क्या करते हैं, इस जो थैली को डायरेक्ट जितना पार्ट इसमें फूल रखी है उसको ऑपरेशन करके वापस क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस करते ताकि मतलब उसको पेट को कम करने का तरीके कहते हैं। कई बार कहते हैं डॉक्टर ऑपरेशन के माध्यम से उसके पेट को हल्का कर दिया है, पेट को हटा दिया, तो घटाने का तरीका क्या होता है, वही आमाशय की साइज को छोटा करते हैं। बाकी जितना आप खाते रहोगे ये क्या है, एक प्रकार का समड़ा ही है, और समड़ा धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते रहता है, रबर टाइप में होता है। जितना आप खाओगे तो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता रहेगा। और रिक्वायरमेंट से भी अधिक आपने खा लिया, जिसकी इसकी क्वांटिटी मान लो 2 या 3 किलो के आसपास आप मान लो मटेरियल अंदर रख सकते हो, और उससे भी ज्यादा आपने मान लो खा लिया, तो धीरे धीरे थैली कभी कभार क्या हो सकती है, फट भी सकती है, और आपकी मृत्यु होने की संभावना रहती है। तो कई प्रकार के ऐसे केसेस होते हैं जो डिपेंडेंट होता है कि मतलब आपने खाना किस प्रकार से खाया, उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी मेंटेन रहती है, और बॉडी के कौन से ज़्यादा फूलते हैं, किस प्रकार से फूलते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। एक एक चीज़ को व्यवस्थित समझेंगे। देखिए आमाशय के पहले डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन किया, तो आप देखते हैं आमाशय ग्रसनी से आगे का भाग आमाशय होता है जो जे आकार का होता है। कैसा होता है, जे आकार साइज में होता है, जे के आकार का होता है। आमाशय ग्रास नली तथा ग्रहणी के मध्य भाग को उदर गुहा से क्या करता है, उदर गुहा में स्थित होता है। देखते हैं आप ये आमाशय कहाँ पाया जाता है, ग्रास नली और ग्रहणी के मध्य। ग्रहणी मतलब ये आगे यहाँ पे आते हैं ग्रहणी, उन दोनों के मध्य, और ये होती ग्रास नली, इन दोनों के मध्य जे आकार का पार्टीशन तब होता है आपके आमाशय। तब और होता कहाँ पे स्थित, उदर गुहा में। अपने भी बॉडी में गुहा होती है, कई प्रकार की खनिज होती है, जैसे मुख गुहा, मुख में मतलब गुफा है, दांत आते हैं, परंतु ये क्या एक प्रकार गुफा है। पेट में भी है, पेट भी एक प्रकार गुफा ही है, पूरी पसली है, इसको गुफा के रूप में पूरा अंदर पार्टीशन खोखला है, बाकी पसली ऊपर से कवच के रूप में काम करती है, ये भी एक प्रकार क्या है, गुहा। तो ये उदर गुहा में स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है, उदर गुहा, मतलब उदर का मतलब पेट, आगे वाले पार्ट से ऊपर स्थित होता है। ये लसीला भाग है। कैसा है, लसीला, सारे बॉडी में पाए जाने सारे अंग क्या होते हैं, मुलायम और लसीले होते ही, आप जानते हो। कठोर हो गए तो फिर अपनी मृत्यु निश्चित है। ये एक लसीला पार्टीशन है, 1 से 3 लीटर तक आग को धारित कर सकता है। मैक्सिमम बताई जा रही है उसकी रेंज 1 से 3 लीटर तक आप मान लो लिक्विड के रूप में आग को ग्रहण कर सकते हैं। फिर इससे भी अधिक मात्रा में आप डालते रहोगे मटेरियल को अंदर, तो फिर बाद में उसकी कैपेसिटी पूरी हो जाती है, और फिर बाद में फूटने की संभावना रहती है, और मृत्यु 100% संभव। तो खाने पे हमेशा ध्यान रखना जरूरी है। बाकी आपके आमाशय की साइज बढ़ जाएगी, और फिर बाद में क्या हो जाएगी, मोटे कोई काम के लिए दौड़ पाते नहीं, किसी भी प्रकार कोई कार्य अपन नहीं कर सकते। तो देखिए मोटापा का मुख्य लक्षण बताया जा रहा है आमाशय की साइज का बढ़ना। किसका बढ़ना, आमाशय की साइज जितनी बड़ी होगी उतने आपको मोटापा जल्दी पनपता है। आमाशय
देखते हैं तो हमारे से 3 पार्टीशन डिवाइड हो जाते 3 भाग होते हैं। ऐसे कितने भाग होते हैं? 3 भाग, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। ये 3 पार्टीशन में डिवाइडेड होता है। इसको बोलते हैं कार्डिक भाग। इसमें भोजन इंटर करता है। मान लो भोजन आने वाला भोज्य पदार्थ है वो आपके मान लो अम्लीय भोज्य पदार्थ है तो इसको अंदर नहीं आने देगी और ये पार्टीशन के वजह से रुक जाता है। तो भोजन हमेशा अमाशय मात्रा में कैसा आता है? सारी माध्यम आता है। कैसा आता है? सारी माध्यम में भोजन आता है। ये सारी माध्यम का भोजन कार्डिक भाग में इंटर करता है, अमाशय के फर्स्ट पार्ट में इंटर करता है। फिर बाद में यहाँ पे जठर रस उत्पन्न होता है, जो आपके मध्य भाग होता है अमाशय का, उसमें क्या होता है? जठर रस उत्पन्न होता है। और भोजन में जितने भी प्रकार के हानिकारक अवयव या कभी कभार आपके ठोस पार्टिकल या कठोर कण या कई प्रकार के आपके मान लो पदार्थ डायरेक्ट इनडायरेक्ट भोज्य पदार्थ के रूप में आपकी बॉडी में चले जाते हैं जो हानिकारक होते हैं, तो उनको सभी को भस्म करने का, नष्ट करने को कौन काम करेगा? जठर रस, जो यहाँ पे निर्मित होता है भोज्य पदार्थ में जितने प्रकार के हानिकारक पार्टिकल है, जीवाणु है, रोगाणु है या कई प्रकार के आपने मान लो प्लास्टिक खा लिया तो उसको भी वो भस्म कर लेता है। रेत खा ली, छोटे बच्चे रेत खा लेते, रेत भी क्या होता है? हजम हो जाती है। बाकी डेली वो रेत खाते धीरे धीरे पेट में जमा होती है तो फिर बाद में पत्थरी हो जाता है उसका। तो सारा को नष्ट करने का काम करता है जठर निर्गम। तो ये जठर रस उत्पन्न करता है जिसके द्वारा भोजन क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है और सामान्य छोटे पार्टिकल में क्या करता है? तोड़ देता है। और यहाँ पे भोजन आपके 3 से 4 घंटे के लिए क्या रहता है? स्टोर हो जाता है। 2-3 घंटे के लिए पड़ा रहेगा और फिर बाद में जैसे धीरे धीरे मशीन सप्लाई करते रहते, लीवर काम करता रहता है, उसके अनुसार ये भोजन को आगे सप्लाई देता है। खंड से भाग जो आपके ग्रहण से जुड़ता है और धीरे धीरे लिमिटेड मात्रा में भोजन को क्या करता है? आगे सप्लाई करने का काम करता है। तो अपन देखते हैं आमाशय के बारे में। आपको बेसिकली पूछें कि आमाशय क्या विशेषता है तो आपको सिंपल सा इतना मैटर आया था। आमाशय में जठर रस के रूप में एसिड का स्त्राव होता है। किसका स्त्राव होता है? एसिड अम्ल का स्त्राव होता है। ध्यान रखना, एसिड को वैसे डायरेक्ट आपने हाथ को टच किया तो हाथ जल जाएगा, परंतु प्राकृतिक संरचना कोई नहीं समझ सकता है। कुदरती कला लगी तुम अपने बॉडी में भी एसिड स्त्रावित होता रहता है परंतु अपनी बॉडी जलती नहीं। क्यों? प्रकृति के इस प्रकार से सिस्टम अपने जनरेट कर रखे हैं ताकि उसके अनुसार किसी भी प्रकार उसका इफेक्ट नहीं होता है। और कभी कभार आपने देखा भी होगा ज्यादा समय तक आप भूखे रहते हैं तो पेट में जलन शुरू हो जाती है। क्यों? एसिड की मात्रा स्टार्ट होती है और वो धीरे धीरे आंतों में क्या करती है? घाव, और उसकी वजह से आपको क्या होती है? जलन होती है। कारण यही कि भूखे रहने पर आपके आमाशय में भोजन की कमी या शॉर्टेज हो जाता है, खाली हो जाता है आमाशय और भोजन नहीं होता है और जठर रस उत्पन्न होता है, वो डायरेक्ट सीधा जाके आपके हाथों में जाके इफेक्ट करता है जिसकी वजह से आपके बॉडी में क्या होती है? जलन उत्पन्न होती है और आपका पेट दुखना शुरू हो जाता है और आप कहते हैं भूख लगी तो ऐसे नाटक करना शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस किस पे डिपेंड करता है? सारा खेल है आमाशय का। आमाशय में जठर रस के रूप में एसिड का स्त्राव होता है जो हानिकारक अवयवों को नष्ट करके भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है और भोजन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अलग अलग मटेरियल अलग अलग प्रकार से कार्य निभाते हैं, उसको आपने समझा। आगे अपन देख रहे हैं आमाशय के बाद में आपके क्या आ रही है? छोटे आंत। छोटे आंत के अलग अलग पार्ट्स में किस प्रकार से कार्य करेगी उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उससे पहले आप इसका एक बार पूरे मटेरियल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको मैटर याद रहे। हो गया होगा स्क्रीनशॉट? देखिए आगे क्या दे रखा है, देखिए आगे आप देखते हैं छोटी आंत। छोटी आंत क्या होती है? जो आमाशय से शुरू होकर आपके बड़ी आंत के मध्य पाई जाती है। छोटी आंत के रूप में आप देखते हैं तो ऐसे ही नली का कार्य एकदम सिंपल सी संरचना दिखाई देती है और ये जो वलय टाइप दिखाई देती है ये आपकी क्या हो जाएगी? बड़ी आंत। क्या हो जाएगी? बड़ी आंत। वलय के रूप में बनते हैं ऐसे मैंने बना रखी है अलग अलग बिंदुओं में, तो वो क्या आपके क्या है? बड़ी आंत। ये क्या हो जाएगी? आपकी बड़ी आंत। दिमाग रखना। और लास्ट में ये वाला पार्टीशन है वो आपकी क्या हो जाएगी? मलाशय। और ये बनेगी आपके गुदद्वार। इस प्रकार से अपना सिस्टम होता है। तो आप देखिए छोटी आंत को देखते हैं तो ये अपने मनुष्य में सामान्य बात करते हैं कितनी 7 मीटर लंबी पाई जाती है। कितनी?
7 मीटर लंबी नली के अंदर निप्पल की निप्पल आपको देखने को मिलती है। जो आमाशय से बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है, छोटी आंत में भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है और लंबे समय तक भोजन इसमें स्टोरेज भी रहता है। भोजन भी क्या रहेगा, लंबे समय तक स्टोरेज बना रहता है और लंबे समय भोजन रसे रसे काफी टाइम तक पड़ा रहता है। उसमें कई प्रकार के सर्वाधिक भोज्य पदार्थ को अवशोषित करना और भोजन का पाचीकरण करना, कई प्रकार की प्रक्रिया छोटी आंत में संपन्न होती है। छोटी आंत के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, अग्र शुद्रांत और शुद्रांत। ये तीनों भाग होते हैं जो छोटे आंत के पार्टीशन बताए जा रहे हैं। इनके अलग अलग छोटे छोटे कार्य दे रखे हैं, उसको आप देखते हैं तो अलग अलग प्रोसेस के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। जैसे अपन देखते हैं ग्रहणी, आमाशय से जुड़ा हुआ ये छोटी आंत का पहला सा भाग है। आमाशय से जुड़ा हुआ सबसे पहले अग्र भाग है, वही क्या कहलाते हैं आपके ग्रहणी। यही क्या पार्टीशन क्या कहलाएंगे आपके, जो आमाशय से जुड़ता है और सबसे पतला भाग जो अब आगे तो आमाशय आ जाता है, परंतु ये आमाशय से जुड़ा हुआ अगला भाग ये पार्टीशन ये पूरा यहाँ तक ये क्या कहलाएगा आपके ग्रहणी। ठीक है ना, पतला भाग जो विभिन्न प्रकार से आमाशय से आने वाले भोज्य पदार्थ को छोटी आंत में प्रवेश करने के लिए क्या करता है, मार्ग प्रदान करता है और धीरे धीरे भोज्य पदार्थ छोटी आंत में आना शुरू हो जाता है। छोटा सा भाग होता है जो भोज्य पदार्थ को रासायनिक पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। कई प्रकार की रासायनिक संबंधित पाचन क्रिया में क्या करती है, विशेष भूमिका प्रदान करने का भी कार्य करता रहता है। आगे देखते हैं अपन कि अग्र शुद्रांत का क्या कार्य बताया गया। ये आंत का मध्यम भाग होता है जो ग्रहणी से पाचित आहार को अवशोषण किया जाता है तथा वो अवशोषित कार्य को विशेष प्रकार से कोशिका अंतर कोशिका कहा जाता है द्वारा संपादित किया जाता है। इसमें जो आपके ग्रहणी द्वारा विशेष प्रकार के रासायनिक कई प्रकार के पाचक एंजाइमों का स्त्राव करके भोजन को पाचित किया जाता है, तो उसको अवशोषित करने का काम करता है अग्र शुद्रांत। कौन करता है, अग्र शुद्रांत। आगे शुद्रांत ये आंत का सबसे अंतिम पार्टीशन होता है जो बड़ी आंत से जुड़ता है। ये भाग उन पोषक तत्वों को अवशोषण करता है जो अग्र शुद्रांत में अवशोषित नहीं होते हैं। जो कई प्रकार के ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका अवशोषण अग्र शुद्रांत नहीं कर पाते हैं, उनको विशेष करके शुद्रांत में उनका पोषण सारा का हो जाता है। फिर अपन देखते हैं बड़ी आंत क्या आती है आगे, बड़ी आंत। बड़ी आंत देखते हैं तो बड़ी आंत जैसे आपके डायग्राम के प्रेजेंट कर रखी है, छोटी आंत से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। फिर बाद में बड़ी आंत में भोजन लंबे समय तक रहता है और बड़ी आंत में जितने भी प्रकार के भोजन पदार्थ में आपके जल से संबंधित मात्रा अत्यधिक मात्रा है उसको अवशोषित बड़ी आंत में की जाती है। किस में की जाती है, बड़ी आंत पानी को अवशोषित करने का कार्य करती है। ये जीवाणु छोटी आंत से शेष बच जाते अपचित किण्वन क्रिया द्वारा सरलीकृत पाचन में मदद करने में सहायता प्रदान करते हैं। बड़ी आंत में जितने भी प्रकार की छोटी आंत में अपचित भोज्य पदार्थ तथा पानी की अत्यधिक मात्रा भोज्य पदार्थ के साथ चली जाती तो उनको सभी को पाचित कर करके अवशोषित करने का काम बड़ी आंत करती है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण तथा अपचित भोजन को मल द्वार से उत्सर्जित करना, ये पार्टीशन बताया जा रहा है। बड़ी आंत का क्या कार्य है कि विशेष प्रकार से बड़ी आंत की बात करें आपको तो बड़ी आंत जल व खनिज लवणों को अवशोषित करती है। खनिज लवणों को अवशोषित करती है। इंपॉर्टेंट बात, जितने भी प्रकार का भोज्य पदार्थ नहीं पचता है छोटी आंत में उनको साथ साथ भोज्य पदार्थ को पाचन क्रिया करती है तथा जल की अत्यधिक मात्रा है या उसके साथ में लवणीय पदार्थ की मात्रा अत्यधिक बॉडी से डिस्कर्ज हो रही है तो उसको अवशोषित करती है तथा अवशिष्ट पदार्थ है कई प्रकार के ऐसे तो उसको डायरेक्ट मलाशय में भेजने का काम भी बड़ी आंत करती है। फिर बाद में मलाशय आप देखते हैं कि मलाशय में मल के रूप में अपशिष्ट खाद्य पदार्थ आपके बच जाता है, उसको समय समय पर गुदा द्वारा क्या किया जाता है, निष्कासित किया जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि अलग अलग पार्टीशन का अलग अलग कार्य होता है। मनुष्य में आहार के बारे में आप लोग विस्तार से स्टडी की तो आपको समझ आता है कि कई भाग ऐसे होते हैं जिनका अलग अलग कार्य होता है और अलग अलग प्रकार से कार्य संपन्न करते रहते हैं। फिर आगे देखते हैं अपन कई प्रकार से ऐसे भी होते हैं जो
भोजन को पाचकीकरण से संबंधित उनमें हेल्प करते हैं। कई अंग ऐसे होते हैं जैसे यकृत होता है, पित्ताशय होता है, लार ग्रंथि होती है जो भोज्य पदार्थ को क्या करती है, पाचन क्रिया करने में क्या करती है, सहायता प्रदान करने का काम करती है। तो अपन देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक पाचन तंत्र के रूप में तब अपन पाचन तंत्र कहते हैं जब शरीर में पाचक ग्रंथियां तथा पाचन तंत्र से संबंधित सभी अंग मिलकर एक प्रकार के तंत्र का निर्माण करते हैं, उसको अपन बोलते हैं पाचन तंत्र। जैसे देख रहे हैं आप, लार ग्रंथियां मुख गुहा से इस तरह की होती है तथा विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ को लुगदीदा तथा उसमें कार्बोहाइड्रेट संबंधित पाचकीकरण क्रिया करने में मुख्य भूमिका निभाती। फिर बाद में देखते हैं लिवर भोजन में वसा की मात्रा को पाचकीकृत करता है तथा कई प्रकार के खाद्य पदार्थ को अवशोषित करके न्यूट्रलाइज करता है। फिर बाद में आगे आ जाता है अग्नाशय, तो कई प्रकार के ऐसे जठर रसों को स्थापन करके भोजन को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं मनुष्य में भोजन का पाचकीकरण का प्रोसेस क्या है। तो विस्तार रूप से आपने स्टडी किया तो आपको समझ आता है कि अलग अलग तत्वों, अलग अलग पार्टीशन आरनाल से संबंधित अंग होते हैं, उनका अलग अलग कार्य होता है, सभी विस्तार रूप से अलग अलग कार्य करते रहते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर में आपने देखा मनुष्य के पाचन तंत्र को विस्तार रूप से स्टडी करते हुए उसको बैंड अप कर रहे हैं। अगले वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे विभिन्न प्राणियों में पोषण का प्रोसेस क्या होता है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो आज का मटेरियल आपके सामने पेश कर रखा है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितना मैटर पढ़ाया है उसको व्यवस्थित रूप से पढ़ें और अपना काम करते रहें। इंपॉर्टेंट बात है, गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बने रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।